नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? क्या आप लोग सही से रिवाइज कर रहे हो या नहीं, पहले यह बताओ। देखिए, आपको पता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस जो होता है बहुत बड़ा होता है और एक ही दिन में आपको जाके सारा कुछ डिलीवर भी करना होता है। तो अब कोशिश करो जो भी चीज़ को आप लोग पढ़ रहे हो, आप टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज किया करो, क्योंकि आप अगर रिवाइज करोगे तभी आप कंपटीशन में बने रहोगे। आप देख सकते हो चैनल का नाम भी इसलिए रखा गया है रिवाइज। वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का आइकॉन दिख जाएगा। आइकॉन में क्लिक करके आप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में हम लोग के साथ जुड़ भी सकते हो। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को स्क्रीन में देखने के बाद आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर से ज़रूर देना है। हो सकता है कि आपका अप्रोच सही नहीं हो, आप गलत सॉल्व कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर देना है। उसके बाद आप देखो कि अप्रोच और आंसर दोनों आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज़ सेल्फ प्रैक्टिस। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको कोशिश करना है कि कम से कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं जब सॉल्व करवाता हूँ हर एक चीज़ को मैं डिटेल में बताता हूँ, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे वो कैलकुलेशन हो। मैं नंबर को ब्रेक कर करके कैसे हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं वो भी मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। कोई भी स्टेप मैं जंप नहीं करता, हर एक चीज़ को मैं बताता हूँ सो दैट आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। इसके साथ ही जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट या फार्मूलाज हैं वो भी मैं ऐड कर देता हूँ पीडीएफ के अंदर, सो दैट आप जब पीडीएफ को बाद में देख के रिवाइज कर रहे हो आप उसके साथ ही रिलेटेड फार्मूला या कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लो। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका एवरेज से। क्या बोला जा रहा है? द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg। मतलब पी जो है और उसका 3 दोस्त है, तो 3 दोस्त का मैं ले रहा हूँ एक एक का वेट एफ करके। ठीक है, एक एक का वेट है एफ, तीनों दोस्त का टोटल वेट कितना हो जाएगा 3f। तो पी और तीनों दोस्त तीनों का मिला के टोटल वेट कितना बनेगा ना, एवरेज अगर 55 है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 जन है तो 220। ये हम लोग लिख सकते हैं। इफ पी इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स देन व्हाट इज द वेट ऑफ पी। पी का वजन कितना होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एफ जो लिए हैं, एफ क्या है ना, ये जो तीनों दोस्त है तीनों का एवरेज, इसलिए जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों दोस्त का जो टोटल वेट है ये हम लोग को मिल जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि पी का वेट जो है वो आपका जो दोस्त का, तीनों दोस्त का जो वेट है उससे 4 ज़्यादा है। तो पी का हम लोग मान रहे हैं दैट इज f+4 मान सकते हैं, क्योंकि एफ है एवरेज दोस्तों का, तीनों दोस्त का, प्लस है आपका 3f। ये क्या हो जाएगा 220 के बराबर। अब देखिए क्या आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है 4f। 4f इज इक्वल टू उधर 4 चला जाएगा तो 216 आ रहा है। तो जब f का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे यह आ जाएगा 4 5 और 4 4 16। अब हम लोग सीधा देखेंगे 54 आया और टिक कर देंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहीं पे गलती हो जाता है, बहुत लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेगा लेकिन गलत ऑप्शन को चूज करके आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है पीस का वेट, पी का वेट कितना होगा, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं एफ। एफ क्या है? एफ है एवरेज। इस ये छोटा छोटा चीज़ है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसका ध्यान रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन में मतलब जो 100% परफॉर्मेंस है, जैसे 25 क्वेश्चन है तो उसमें से 48 50 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो पीस का वेट बोला गया है। अब पीस का वेट क्या होता है हम लोग पहले ही देखे हैं, पीस का वेट 4 ज़्यादा है, तो 54 के साथ जब 4 ऐड करेंगे ये बनेगा आपका 58। ये हो जाएगा आपका पी का वेट। देखिए ऑप्शन में 54 भी है, ऑप्शन में 58 भी है। जो अच्छे से नहीं पढ़ेगा वो 54 टिक करेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा लास्ट तक देखेगा वो 58 करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन है आपका एवरेज से।
ठीक है, जिन लोगों को क्रिकेट के बारे में नॉलेज है या जो लोग फॉलो करते हैं उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन जो लोग फॉलो नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा टफ बन सकता है, क्योंकि चीज़ें उनका अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। मैं पहले से ही मान रहा हूँ कि जो देख रहा है उनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं आता है। ठीक है, देखिए, इन द फर्स्ट 10 overs of a cricket game the run rate was only 7.2. What should be the average run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 272 runs? पहली बात, रन रेट क्या होता है ना, एक ओवर पे अब जितना रन बना रहे हो उसको बोला जाता है रन रेट। ठीक है, एक एवरेज है, कितना ओवर का गेम है ना, 40 + 10 50 ओवर का गेम है। ठीक है, 50 ओवर में आपको टारगेट कितना रन बनाना है ना, 270 रन बनाना है। बोला जा रहा है कि पहले का जो 10 ओवर है उसमें आपका रन रेट जो है 7.2, मतलब पहले का 10 ओवर में से हर एक ओवर में 7.2 करके रन बन रहा है। ठीक है, तो पहले 10 ओवर में कितना रन बनेगा ना, 10 × 7.2 दैट विल बी 72। आपको पहुंचना है कितना रन तक, 50 ओवर में आपको पहुंचना है 272 तक। तो पहले 10 ओवर में आपका 72 हो गया है, तो 72 होगा माइनस करेंगे तो 200 रह जाएगा। ठीक है, ये 200 रन कितना ओवर पे बनाना है, ये आपको बनाना है 40 ओवर पे। ठीक है, तो रन रेट कितना होगा, मैंने पहले ही बोला कि हर एक ओवर में जितना रन बनाना है उसको हम लोग बोलते हैं रन रेट। तो 200/40 ये हो जाएगा 5। तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो रिमेनिंग 40 ओवर है उसमें आपको 5 रन करके बनाना है, तभी आपका टारगेट जो है 272 पहुंच जाएगा। क्वेश्चन है आपका एवरेज का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 52, 71, 43, 22 ए एंड बी, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 55 × 6 हो जाएगा इनका समेशन। एंड द एवरेज ऑफ 42, 45, 49, 51, 42 सी एंड डी इज 53, कितना नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 53 × 7 हो जाएगा इनका समीशन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है आपको। पहले वाले से आपको a + b का वैल्यू मिल जाएगा, दूसरे वाले से आपको c + d का वैल्यू मिल जाएगा, तो वहां से आप एवरेज ऑफ a b c d फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, देखिए पहले वाले में 55 × 6 कैसे करेंगे, 50 से अगर करेंगे तो 300, 5 से करेंगे तो 30, तो 330 हो जाएगा इन सब का समीशन। a + b तो आ ही जाएगा। उसके बाद देखिए आगे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इन सबको ऐड करना है, हम लोग लिखेंगे नहीं, अलग से माइंड में कर लेंगे। 5 7 120, 120 और 40 160, 160 और 20 180। ठीक है, तो 180 लिख दीजिए। प्लस देखिए आपका क्या आ रहा है, 2 1 3 3 3 6 6 2 8, तो प्लस हो जाएगा आपका 8। तो ये कितना आ रहा है, a + b का वैल्यू, a + b का वैल्यू आ जाएगा आपका 330 - 188। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेशन को। 188 से अगर 12 जाएंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, और 200 से आगे अगर 130 जाएंगे तो 330 आ जाएगा, तो 130 और 12 142। आगे का देखिए 53 × 7, तो 350 आ रहा है, 50 से करेंगे और 3 से करेंगे तो 21, तो 371 आ जाएगा इधर। दैट विल बी इक्वल टू c + d तो आएगा ही, प्लस इन सबको आपको समीशन करना है। कैसे करेंगे देखिए हम लोग बचपन से क्या करते हैं कि सबको लिखते हैं फिर ऐड करते हैं, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको टाइम बचाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 40 3 बार है तो 120 बोल सकते हैं, 120 उसके बाद 50, 170 170 और 40 210 लिख लेंगे। प्लस आगे का देखिए 2 5 7 7 9 16 16 1 17 17 2 19, तो 210 + 19, तो ये कितना आ जाएगा, c + d दैट विल बी 371 माइनस आपका 229। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो हम लोग कर ही सकते हैं, 9 2 11 2 3 चला गया, 3 आएगा तो 4 आएगा, 1 आएगा, 142 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे उसको समझिए। 371 से अगर 200 जाएगा, 371 से अगर सिर्फ 200 जाएगा तो कितना आएगा आपका, निकल के आएगा 171। 171 से अगर 20 जाएगा तो कितना आएगा 151, और 151 से अगर 9 जाएगा तो कितना आएगा आपका 142। देखिए ये कुछ अलग मेथड है,
अलग मेथड नहीं, बस उसी तरह से हम लोग करते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे सोचते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे आपका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बचपन से सीखते आ रहे हो वो थोड़ा सा मतलब बचपन से कर रहे हो तो ठीक है, स्पीड तो रहेगा ही, लेकिन इसमें और भी जल्दी होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए, जल्दी होगा। अब एक चीज देखिए, a प्लस बी और c प्लस डी दोनों का वैल्यू ही है 142 करके, ठीक है। तो 142 प्लस 142/4 भी हम लोग कर सकते हैं, और a प्लस बी और c प्लस डी का वैल्यू सेम है, तो हम लोग अगर 2 से भी डिवाइड करेंगे तो एवरेज हम लोग आ जाएगा। तो 140/2, 140/2 71 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन है आपका एवरेज का। बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर इज। तो 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, उसका एवरेज है 20, एवरेज मतलब बीच वाला नंबर। तो इधर हो जाएगा आपका 4 नंबर और इधर हो जाएगा आपका 4 नंबर। क्लियर है बात? आपको पूछा जा रहा है सबसे छोटा वाला, मतलब इधर जो 4 नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है इसको आपको फाइंड करना है। तो 4 अगर पीछे आएंगे 19, 18, 17 और यहाँ 16, तो 16 हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर। अगर बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट ऑफ दिस नंबर्स, तो 4 आगे जाएंगे 21, 22, 23, 24, तो 24 हो जाता है आपका ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर है? सिंपल लॉजिक अप्लाई करके करिए, आसान बनेगा क्वेश्चन, गलत होने का चांसेस बहुत कम है। क्वेश्चन है आपका एवरेज से। बोला जा रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 90। 70 से 90 के अंदर जो प्राइम नंबर्स है उसका एवरेज क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप उतना जल्दी कर पाओगे जितना फास्ट आप प्राइम नंबर्स को याद कर पाओगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स जो आपका 1 से लेकर 100 तक होता है उसको आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। कभी कभी बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन में स्टेट लेवल का जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे पूछा जाता है 1 से लेकर 50 के अंदर कितना प्राइम नंबर आता है, या 50 से लेकर 100 के अंदर कितना प्राइम नंबर आता है, और आपका 101 से लेकर 100 के अंदर कितना प्राइम नंबर आता है, नंबर पूछा जाता है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। लेकिन आपको प्राइम नंबर जो है 1 से लेकर 100 तक बहुत जगह आपको हेल्प मिलेगा, वो पूरा याद रहना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको ऐड करवा दे रहा हूँ, देखिए ये जो है 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स है। ध्यान रखिए एक चीज, 1 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर्स होता है वो होता है 15, नंबर बोल रहा हूँ मैं, और 50 से लेकर 100 तक जो आपका नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होता है वो होता है 10। तो हमेशा याद रखिएगा 1 से लेकर 100 तक जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है वो है 25, ठीक है। आप कैसे याद रखना है उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए पहली बात 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये तो आसान है, बेसिक है एकदम, सबको पता रहता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। आगे का जो है जैसे 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, अब याद रखिए एक लॉजिक, हर एक घर में मुझे 2-2 करके प्राइम नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे 2 के घर में 23 और 29, 30 के घर में 31 और 37, लेकिन सिर्फ 2 घर है जहां पे मुझे 3-3 करके प्राइम नंबर मिलता है। जैसे 40 का जो घर है 40 से लेकर 50 तक, यहाँ पे मुझे 3 नंबर मिलता है, 3 प्राइम नंबर, और 71 से लेकर 80 तक या 70 से लेकर 80 तक ये जो घर है यहाँ पे मुझे 3 प्राइम नंबर मिलता है, ठीक है। आप अगर देखोगे आपको ऐसे भी आप याद रख सकते हो, 7-4 जो होता है 3 होता है, ठीक है। ये कोई लॉजिक नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि मैथ को सॉल्व करने का समझने का ये लॉजिक है, रटने का लॉजिक बता रहा हूँ, सो दैट आपको आसानी से याद रहे, ठीक है। कैसे आप चीज़ों को आसानी से याद रखोगे वो भी एक टेक्निक होता है। तो 7-4 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब 4 का घर में और 7 का घर में 3-3 करके प्राइम नंबर है, ठीक है। बाकी 9 जो है 9 अकेला ही बॉस है, उसके एक ही प्राइम नंबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज, प्राइम नंबर जो होता है हमेशा 2 को छोड़ के बाकी जितना भी प्राइम नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है। आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि कौन सा वाला मतलब ऑड नंबर ये प्राइम नंबर है कि नहीं। पहली कंडीशन वो तो ऑड ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या बताया कि 4 के घर में जैसे 41, 43, 47, और 7 के घर में 71, 73, 79, ठीक है।
ये क्या होगा, ये 3 3 करके प्राइम नंबर है, बाकी सब में 2 2 करके हैं। अच्छा, और 9 के घर में एक ही प्राइम नंबर है जो है 97। आप क्वेश्चन को करते हैं 70 से लेकर 90 तक, तो 70 से लेकर 80 तक 3 प्राइम नंबर होगा जो मैंने पहले ही बताया, 71 प्लस 73 प्लस आपका 79, और उसके बाद 80 से लेकर 90 तक 2 है, तो वो है कौन कौन सा ना, 83 और आपका 89। ठीक है, इसको 5 से भाग करना है, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग को जो एवरेज है मिल जाएगा। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जो डेविएशन मेथड होता है। ठीक है, हम लोग मान रहे हैं क्या ना, एवरेज है हम लोगों का 75, हम लोग मान ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग मॉडिफाई करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये मैं किस लिए करवा रहा हूँ कि आपका एडिशन करके डिवाइड करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन डेविएशन का लॉजिक अगर आपको अच्छे से क्लियर रहा तो आप बहुत जल्दी कर जाओगे। ऐसा तो आप देख ही सकते हो कि 70 में जो है, 70 में 3 तो 210, 80 में 2 तो 160, 210 160 370, बाकी ऐड कर लोगे तो आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको डेविएशन थोड़ा सा सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, जितना भी पॉसिबल मेथड्स है ना, आपको सीख कर रखना चाहिए, और आपको अब जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी आपको उसको यूज में लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मेथड होता है, छोटा छोटा मेथड होता है। ठीक है, लेकिन बहुत आपका टाइम सेव करेगा। देखिए मैं क्या मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मेरा एवरेज जो है 75 है, तो पहले में 71 है तो कितना घटा 4, उसके बाद 73 है कितना घटा -2, उसके बाद 79 है कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा, उसके बाद 83 है कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा, उसके बाद क्या है 89 है कितना ज़्यादा ना आपका 14 ज़्यादा। ठीक है, अब कितना नेट चेंज कितना आ रहा है, ये दोनों तो माइनस है बाकी सब प्लस है, तो 14 8 22, 22 4 26, 26 -6 कितना आया 20 आ गया, तो नेट चेंज 22 आ रहा है। कितना नंबर के ऊपर आ रहा है, सॉरी नेट चेंज आपका 20 आ रहा है, कितना नंबर के ऊपर आ रहा है 5 नंबर के ऊपर आ रहा है। नेट चेंज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव ही है, तो 75 से क्या होगा बढ़ जाएगा, 75 प्लस 20/5 मतलब 75 प्लस 4, तो 79 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एवरेज से। देखिए एवरेज का क्वेश्चन आसानी रहता है, कुछ कुछ केस में कैलकुलेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 30 while the average of 13 of these numbers is 32. If the remaining two numbers are equal, then what is each of the two numbers? अच्छा, 15 नंबर है जिसका एवरेज दिया गया है, 13 नंबर है जिसका एवरेज दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 13 जो नंबर है, इन 13 नंबर का हम लोग सम फाइंड करेंगे जो होगा 13 × 32। यहाँ पे 15 नंबर का करेंगे सम, तो 15 × 30 तो यह आ जाएगा 450। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 13 3 अगर 30 में करेंगे तो 390, 390 प्लस आपका 26 तो 416। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 450 माइनस 416 कितना आ जाएगा 34। 34 दो नंबर जो है इक्वली हैं तो डिवाइडेड बाई 2 तो 17 हो जाएगा आंसर। ऐसे हम लोग नॉर्मली करते हैं एवरेज के क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, इसलिए सिखाना चाहता हूँ क्योंकि डेविएशन का कॉन्सेप्ट जो होता है, अगर नंबर क्रिटिकल आ गया या मान लीजिए पॉइंट पे आ गया, जैसे यहाँ पे बोल दिया कि एवरेज है 39.7, तो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, या नंबर बड़ा दे दिया, तब डेविएशन से आप अगर करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान बनेगा। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी डेविएशन का थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको उसमें क्लैरिटी रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए कैसे करेंगे एवरेज से, सॉरी एवरेज का मतलब क्वेश्चन करेंगे डेविएशन से। देखिए अच्छे से समझिए, 15 नंबर जो है बोला जा रहा है हर एक का 30 करके है। ठीक है, मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही आपका 15 नंबर है, एवरेज है 30, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक नंबर जो है 30 करके, कोई दिक्कत नहीं। अगर हर एक नंबर 30 करके हो गया तो आपका सम जो होगा 450 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल बात। एवरेज मतलब हम लोग मान सकते हैं कि हर एक नंबर जो है 30 ही है। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो बोल दिया गया है 13 नंबर जो है उसका एवरेज जो है 32 है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे जो नंबर है, हर एक नंबर हम लोग मान सकते हैं कि हर एक नंबर जो है 32 है कि नहीं, बताओ क्लियर है इतना?
लॉजिक पहले क्लियर होना चाहिए डेविएशन में, तभी आप डेविएशन को एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे तो 15 नंबर 30-30 करके है, लेकिन यहाँ पे 13 नंबर मतलब 32 करके है। तो हर एक नंबर क्या, हर एक नंबर 2-2 करके ज्यादा है कि नहीं? 32 माइनस 30, तो हर एक नंबर 2-2 करके ज्यादा है, ठीक है। तो इन 13 नंबर में कितना ज्यादा हो गया? 13 इंटू 2 26 हो गया। इतना क्लियर हुआ क्या, बताइए? अच्छा, अब देखिए एक चीज, मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान के चलो ये जो 15, मान के चलो एवरेज जो 15 नंबर्स बोला गया ना, आप ये मान लो कि 15 बालक है, तो हर एक बालक के पास 30 करके एप्पल्स हैं, ठीक है, 30 करके एप्पल्स हैं, तो टोटल 450 एप्पल्स हो गए। और यहाँ पे जो 13 बालक है, इन सबके पास 32 करके एप्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबके पास क्या, 2-2 करके ज्यादा है, तो 2-2 करके अगर ज्यादा होगा तो टोटल कितना एप्पल ज्यादा होगा? 26 एप्पल ज्यादा होगा, है कि नहीं? लेकिन हम लोग का टोटल एप्पल तो कांस्टेंट ही है ना, सबके पास 30 करके होगा, तो 15 के पास 450 होगा, टोटल तो कांस्टेंट ही है। क्लियर है क्या अभी तक? अच्छा, तो मैंने क्या बताया, 13 जन के पास 26 एप्पल जो है ज्यादा है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 13 के बाद जो 14 नंबर और 15 नंबर, इनका पास भी 30-30 एप्पल ही है, ठीक है। मैं इस साइड का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनके पास भी 30-30 एप्पल ही है, तो टोटल कितना एप्पल है इनके पास? इनके पास 60 एप्पल है। क्लियर है अभी तक क्या? अब मानिए बोला जा रहा है कि 32 जो है, मतलब यहाँ पे 13 जो बालक है उनके पास 32 करके है, तो ये जो 26 ये लोग ज्यादा लिए, ये कहाँ से लेगा? टोटल तो कांस्टेंट ही है, लेगा तो इसी के पास से ना, है कि नहीं बताओ? तो इसी के पास में अगर लेगा, ये लोग ज्यादा ले लिया 26 एप्पल, तो इनके पास रह क्या गया? ओरिजिनली कितना रह गया ना, 40 माइनस 6 34 रह गया। अब दोनों के पास इक्वल नंबर है, तो 34/2 17 हो गए फाइनल आंसर, ठीक है। मैंने आपको समझाया पूरा ब्रेक कर करके, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन जो है डिवीजन से ज़्यादा फास्ट बनता है, और स्पेशली जब आपका नंबर्स क्रिटिकल हो, ठीक है, जो एवरेज दिया रहेगा पॉइंट पे, तब आपको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है बात? जैसे मान लो ये दिया रहा 39.68, ऐसा अगर दिया रहा तब आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, तब एवरेज में ये जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा फास्ट सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है आपका एवरेज से, बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 30। 1 नंबर को अगर छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो एवरेज बन जाता है 31। व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर? अच्छा देखिए, ऐसे तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 30 इंटू 5 करेंगे 150, ठीक है, और 31 इंटू आपका एक नंबर को छोड़ दिया है तो 4 नंबर हो गया, क्या बन जाएगा? ये 124 बन जाएगा। तो 26 डिफरेंस जो है आपका हो जाएगा जो नंबर को एक्सक्लूड किया गया है उस नंबर का वैल्यू, ठीक है। ये तो सबसे सिंपल वाला हो गया, ऐसे ज्यादातर केस में लोग यही करेगा क्योंकि यही फास्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बार एक छोटा सा अटेम्प्ट लूंगा आपको ये समझाने के लिए कि डेविएशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपको ये लग रहा है कि मैं ये क्यों बार बार हर एक एवरेज के क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, अगर अप्लाई हुआ तो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब भी क्वेश्चन में एवरेज के क्वेश्चन में आपका जो नंबर से एवरेज जो है पॉइंट में दे देगा ना, जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक दे दिया, तभी आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप हैंड टू हैंड कैलकुलेशन करोगे तो ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा, गलती होने का भी चांसेस है। तो अगर छोटा मोटा इस तरह का क्वेश्चन में आप डिवीजन को अच्छे से समझ लोगे तो उस तरह का बड़े क्वेश्चन में आप आराम से लगा सकते हो उसको। एक बार छोटा सा ट्राई लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 5 आदमी हैं, 1 2 3 4 5, 5 आदमी छोड़िए, 5 बालक है, ठीक है। हर एक के पास 30-30 करके आम है, 30-30 करके आम है जो पहले में बोला गया है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक को भगा देते हैं, तो 1 2 3 4 बालक हो गया, हर एक के पास 31 करके अभी आम है बोला जा रहा है। अब पूछा जा रहा है जिस लड़के को हम लोग घर भेज दिए उसके पास कितना आम था। टोटल अच्छे से समझिए, टोटल आम जो है हम लोग के पास टोटल कांस्टेंट है, टोटल कितना है 30 इंटू 5 ही है कांस्टेंट, हम लोग बढ़ा भी नहीं सकते घटा भी नहीं सकते, टोटल जो है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए हर एक को ज्यादा एक एक करके मिल रहा है, एक एक करके ज्यादा मिल रहा है एवरेज से, ये क्लियर है? अच्छा, जो 5वां लड़का है उसको पाना चाहिए कितना, 30 तो पाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जो 1 2 3 4 वाला जो बालक है, ये लोग जो एक एक करके ज्यादा ले रहा है, टोटल 4 ज्यादा ले रहा है, ये कहाँ से लेगा? ये इसी बालक से लेगा,
क्योंकि इसको अगर कम मिला है तभी इन सबको एक एक करके ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो 4 अगर घटाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 26, जो है आपका आंसर। बहुत ही आसान है डेविएशन, हाँ, लेकिन पहली बार में हम लोग को ये समझना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो अब छोटा छोटा जो मैथ है उसमें डेविएशन खुद से लगाओ और उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि डेविएशन का वैल्यू आपको इसी तरह क्वेश्चन में मतलब इस तरह के क्वेश्चन में डेविएशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में नहीं आएगा। जब क्वेश्चन में एवरेज का वैल्यू दे देगा 39.75, तब आप कैलकुलेशन करो, आप समझ पाओगे कि एवरेज का महत्व क्या है। क्वेश्चन है आपका एवरेज से, बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 16 नंबर्स इज 48, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 ऑफ दिस नंबर्स 45 एंड दैट ऑफ द लास्ट 7 नंबर्स 53। The 7th and the 8th number are 3 and 7 greater than the 9th number. What is the average of the 9th and 7th numbers? ठीक है, जो बेसिक प्रोसेस हो जाएगा इसका, जैसे आपका 7th नंबर प्लस आपका 8th नंबर प्लस आपका 9th नंबर, इनका समेशन क्या हो जाएगा ना, 16 नंबर का टोटल 16 इंटू 48 माइनस आपका यहाँ पे जो पहला 6 नंबर तो 6 इंटू 45, किंतु हर एक का एवरेज 45 करके, प्लस आपका लास्ट जो 7 नंबर है उन सबका एवरेज 53 करके। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को 7th 8th और 9th इन तीनों का टोटल समीशन कितना है ये हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 7th और 9th का एवरेज फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 9th नंबर जो है x है, तो 7 नंबर 3 ज़्यादा तो x प्लस 3 हो जाएगा, 8th नंबर कितना है 7 ज़्यादा तो x प्लस 7 हो जाएगा। तो अब देख रहे हो 7 और 9th इनका एवरेज कितना बनेगा ना, x प्लस 1.5। आप ऐसे भी कर सकते हो x प्लस 3 प्लस x बाई 2, तो 2x प्लस 3 बाई 2 x प्लस 1.5। या तो आप ये कर सकते हो कि 3 जो है इसको आपको दोनों भागों पे बांट दो, 1.5 1.5, एक इसके पास रखो और एक इसको दे दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। एवरेज मतलब मिडिल वाला नंबर, ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखिए ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे डेविएशन का अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये बेसिक प्रोसेस है, यहाँ पे देख के लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हम लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन अगर ऐसा रहा कि जहाँ पे एवरेज जो है आपका पॉइंट पे है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अगर एवरेज दिया रहा, जैसे 48.75, तब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डिवीजन को अगर एक बार सीख लेंगे, अगर वहाँ पे जो डाटा है वो अगर कुछ क्रिटिकल भी दिया गया तब भी हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना है आपका एवरेज वाला कॉन्सेप्ट, मतलब एवरेज का डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट। देखिए बोला जा रहा है कि 16 नंबर का एवरेज कितना है ना, 48। पहला जो 6 नंबर है उसका एवरेज कितना है ना, 45। पहला जो लास्ट जो 7 नंबर है उनका एवरेज है 53। क्लियर है इतना, 6 और 7 13 और इधर 3 नंबर है, तो 16 नंबर हो गया। अब एक चीज ध्यान से समझिए, जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि हर एक नंबर का मतलब 16 नंबर का एवरेज 48, मतलब क्या, 16 में से हर एक नंबर कोई भी नंबर का पूछा उसका वैल्यू होगा 48। ये कॉमन बात है, इसका मतलब है एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 48, हर एक नंबर जो है 48 कर करके है। लेकिन पहला जो 6 नंबर है यहाँ पे बोला गया कितना, 45 करके, मतलब हर एक नंबर जो है क्या है 3 करके कम है। 45 माइनस 48 कितना हुआ, -3। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे 7 नंबर जो है 53 करके, तो हर एक नंबर कितना ना 5 करके ज्यादा है, 53 माइनस 48। क्लियर है, अच्छे से समझिए। अगर इन 6 नंबर पे हम लोग डेविएशन को देखेंगे तो 6 इंटू 45 माइनस 48 तो कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 इंटू 53 माइनस 48 तो ये आ जाएगा आपका 35। तो नेट डेविएशन कितना आ गया, -18 प्लस 35 दैट विल बी 17। ठीक है, प्लस 17, ध्यान रखिए। मतलब क्या, यहाँ पे ये जो 6 नंबर है और ये जो 7 नंबर है इनका नेट डेविएशन कितना है, +17। अब एक चीज आप सोचो, अगर ये 0 आता वैल्यू, अगर ये वैल्यू 0 आता, मतलब क्या, इन दोनों का मिला के सबका एवरेज कितना होता, 48 ही होता, क्योंकि कोई डेविएशन भी नहीं है।
डेविएशन नेगेटिव में भी हो सकता है, डेविएशन पॉजिटिव में भी हो सकता है, मतलब कितना ज़्यादा और कितना कम, ऐसा वाला। क्लियर है बात? अब टोटल तो कांस्टेंट है, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये जो 13 नंबर है ये 17 ज़्यादा ले रहा है। अब ये 17 ज़्यादा कहाँ से लेगा? यही से ना लेगा, ये जो 3 नंबर है इनका जो समीशन है यही से तो 17 ज़्यादा लेगा, है कि नहीं बताओ? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर का अगर एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 3x + 10। इसका समीशन कितना होना चाहिए? ऐसे तो 48 × 3 होना चाहिए, क्योंकि हर एक का जो वैल्यू है 48 कर करके है। लेकिन यहाँ पे आपका डेविएशन कितना ज़्यादा आया? 17 ज़्यादा आया। तो ये जो 17 ज़्यादा आया ये लेगा कहाँ से? ना इन तीनों का समीशन से ही लेगा, तो -17 कर देंगे हम लोग। क्लियर हो रहा है क्या? हम लोग को देखना है कि जो डाटा दिया गया है वो कितना ज़्यादा या कितना कम है। हम लोग नेट फाइंड कर लिए, इन 13 नंबर में से 17 ज़्यादा है। 13 नंबर अगर हर एक 48 कर करके होता तो कोई भी ज़्यादा कम नहीं होता, जीरो आता यहाँ पे सीधा जीरो आता, ठीक है। लेकिन 13 नंबर में से कुछ नंबर जो है आपका 48 से ज़्यादा है, नेट इफेक्ट में 17 ज़्यादा है। अब टोटल तो कांस्टेंट है, तो ये 17 ज़्यादा जो है ये कहाँ से लेगा? ये यही जो 3 नंबर है यही 3 नंबर से ना लेगा। क्लियर है क्या? तो देखिए आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3x + 10 दैट विल बी इक्वल टू 48 × 3, तो 120 + 24 तो 144 माइनस आपका 17, तो 44 - 17 कितना आता है? 34, 34 - 7 तो 124, तो 3x का वैल्यू आ रहा है आपका 114, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 3 9 और 3 8 24, ठीक है क्या? 3 3 9 3 8 24, क्लियर है? अच्छा 38 आ रहा है, अच्छा कुछ गलती हुआ है लग रहा है यहाँ पे। 144 - 17 ये कितना होगा? यहाँ भी गलती हुआ है। 144 - 17 तो 134 हो गया, 134 से 7 जाएगा तो 127 आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा 117, तो 3 3 9 और 3 9 27, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा 39। नाइन्थ नंबर जो है 39 है। एवरेज क्या है? 9th और 7th का x + 1.5, तो एवरेज हो जाएगा आपका 39 + 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 40.5। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए आप कितना कैलकुलेशन आपका घट गया, क्योंकि जब हम लोग डेविएशन से कर रहे हैं हम लोग पूरा नंबर्स को नहीं ले रहे हैं, कितना ज़्यादा है या कितना कम है उसको देख रहे हैं। क्लियर है? आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि टोटल जो है कांस्टेंट है, टोटल जो है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर ये ज़्यादा ले रहा है तो कहीं से तो लेगा ज़्यादा। ये जो 17 ज़्यादा ले रहा है ये 3 नंबर से ले रहा है इसलिए माइनस किया है। अगर यहाँ पे माइनस आता मतलब क्या? इनका नेट डेविएशन है -17, ऐसा अगर आता मतलब क्या? ये तीनों जो नंबर है ये ज़्यादा ले रहा है 17, कहाँ से लेगा? ना इन सब नंबर से लेगा, ठीक है। तो डेविएशन आपको अच्छे से सीखना है, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे और कैलकुलेशन आपका बहुत हद तक घट जाएगा। क्वेश्चन है आपका एवरेज से, बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 46 नंबर्स जितना द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर्स 45, दैट ऑफ द लास्ट 18 नंबर्स 56, द 28th नंबर जो है 67 है। इफ द 26th एंड 27th नंबर्स आर एक्सक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। पहले आपको 46 जो नंबर्स था उसका एवरेज दे दिया, फिर 25 और 18 मतलब 25 + 10 35, 35 और 8 43 नंबर का आपका एवरेज दे दिया। ठीक है, अब 28 जो नंबर है वो भी आपको दे दिया गया, तो टोटल आपका 44 नंबर का आपको डाटा दिया गया। अब बोला जा रहा है 26 और 27 इन दोनों को अगर छोड़ दे तो एवरेज कितना होगा। क्लियर है चीजें? तो जो बेसिक अप्रोच है उसमें क्या हो जाएगा ना, हम लोग 25 का जो एवरेज है 25 × 45 प्लस आपका 18 × आपका 56 56 प्लस आपका 67, टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर है 44। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया एक मेथड। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्योंकि आप देख पा रहे हो 25 से 45 को आपको मल्टीप्लाई करना है, 18 से 56 को आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हम लोग अगर ऐसे करें कि हम लोग डेविएशन से कर लें तो भी तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
हम लोग को पहला जो 46 नंबर है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको अच्छे से समझिए। हम लोगों को बस 26 और 27 इन दोनों को छोड़ के 26 और 27 इन दोनों को छोड़ के बाकी सबका डाटा यहाँ पे हम लोग को दिया गया है, बाकी सब नंबर का डाटा हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। तो पहले का जो डाटा दिया गया है इसका कोई काम नहीं है। क्लियर है? देखिए हम लोग मान लेते हैं एवरेज जो है 50 है, मान लेते हैं। तो पहला जो 25 नंबर है ये 5 करके कम है कि नहीं? तो 25 इंटू -5, क्योंकि 45 -50 करेंगे तो 5 करके कम है। लास्ट में जो 18 नंबर है ये कितना कम है? ये ज़्यादा है, तो 56 -50 तो 6 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो 28 नंबर है वो आपका 67 है, तो 67 -50 अगर करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17। अब नेट चेंज देख लेते हैं हम लोग, जो आएगा उसको हम लोग 44 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद प्लस होगा तो 50 से प्लस करेंगे, माइनस होगा तो 50 से माइनस करेंगे। देखते हैं, -125 आ गया, 18 और 6 108 आ गया, और 17 आ गया। देखिए क्या आ रहा है, 108 और 17 125, तो काट के 0 आ रहा है, मतलब डेविएशन कुछ है ही नहीं, डेविएशन कुछ है ही नहीं। मजा आ गया यहाँ पे। तो मैं बार बार बोलता था आपको, डेविएशन अगर कुछ नहीं आया तो हम लोग 50 प्लस या -0/44 कुछ कर सकते हैं क्या? वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू आएगा 50 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आप देखिए डेविएशन से आपका जो कैलकुलेशन है कितना छोटा हो गया। हम लोग को बस ये देखना है कि ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है। पहला जो 25 नंबर है, हर एक नंबर 45 करके है, तो हर एक नंबर कितना कम है? 50 से 5 करके कम है। लास्ट जो 18 नंबर है, हर एक नंबर 6 करके ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा है देख लिए। 28वां नंबर जो है 67 है, ये कितना ज़्यादा है हम लोग देख लिए। क्लियर है? तो घर में आप जब डेविएशन मतलब जब एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप ज़रूर से ज़रूर कोशिश करो कि डेविएशन से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश अगर करोगे, एक बार अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको ये क्वेश्चन एवरेज का ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है, इस तरह का 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग पैटर्न का, वो आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। ऊपर से अगर आपका क्रिटिकल डाटा भी दिया रहा तब भी क्वेश्चन आप बहुत फास्ट कर सकते हो। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन है आपका एवरेज से, बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 28, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर इज। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए 2 मेथड होता है। जो सबसे आसान मेथड है, जहाँ पे हम लोग वैल्यू को देख देख के कर सकते हैं। जैसे ये दिया गया है एवरेज, ये क्या है ना, 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज, तो ये बीच का नंबर हो गया। तो इधर आपका 4 ऑड नंबर रहेगा और इधर आपका 4 ऑड नंबर रहेगा, तभी तो बनेगा ना 4 ऑड्स, और इधर भी 4 ऑड्स, तभी बनेगा आपका 8 ऑड नंबर का एवरेज। एवरेज नंबर मतलब एवरेज जो है वह होता है बीच का नंबर। क्लियर है? तो 28 अगर एवरेज है तो इस तरफ क्या होना चाहिए 29, इस तरफ क्या होना चाहिए 27। क्लियर है चीजें? तो 4 तक जाएंगे 28 के बाद, मतलब 29 तो हो गया, ठीक है। 29 के बाद 3 और ऑड नंबर तक जाना है, तो 30 31 सॉरी 31 33 और 35। इधर आपको पीछे 3 तक जाना है, 3 ऑड नंबर तक, ठीक है। तो गैप आप देखोगे तो 2 करके, तो 6 माइनस करोगे तो लास्ट वाला आ जाएगा 21, देन 23, देन 25। आपको पूछा जा रहा है सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो 21 प्लस आपका 35 कितना आ जाएगा 56। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीजें? लॉजिक क्लियर है? इस तरह से अगर करोगे तो क्वेश्चन सबसे आसान बनेगा। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि एवरेज जो है n है, मैं मान लेता हूं, इधर क्या होगा n+1 होगा, उसके बाद क्या होगा n+3 होगा। क्लियर है? इधर क्या होगा n-1 होगा, उसके बाद क्या होगा n-3 होगा। ऐसे आप लास्ट तक जा सकते हो। वहां पे n का वैल्यू क्या है 28, तो यहाँ पे क्या आएगा n+5 n+7, तो n+7 और इधर n-7। क्लियर है? देखिए समझ लीजिए, इसके बाद क्या आएगा n+5, इसके बाद क्या आएगा n+7, इसके बाद क्या आएगा n-5, इसके बाद क्या आएगा n+7। अब
आपको पूछ रहा है क्या, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो n-7 और n+7 का आपको सम पूछ रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2n, तो 2n क्या हो जाएगा 56। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे सरल वाला जो मेथड है वो पहला मेथड ही है, ठीक है। एवरेज जो होता है बीच का नंबर, तो इधर 4 उधर 4। क्वेश्चन है आपका एवरेज से, बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 18 consecutive integers is 22.5। तो लार्जेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, देखिए 22.5 क्या है, एवरेज है 18 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। ध्यान से एक चीज समझिए, अगर 18 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज है 22.5, मतलब ये क्या, ये बीच का नंबर है, ये पॉइंट पे है, ये इंटीजर तो नहीं है, मतलब इधर आपका 9 नंबर होगा, ठीक है, और इधर आपका 9 नंबर होगा। क्लियर है, 9 नंबर्स लेफ्ट में होगा और 9 नंबर्स राइट में होगा। क्लियर है। अगला नंबर यहाँ पे क्या होगा, 23 होगा, यहाँ पे क्या होगा, पीछे वाला नंबर 22 होगा। अब 23 के बाद कितना नंबर तक आगे तक आपको जाना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक एक करके बढ़ेगा। 23 के बाद और 8 नंबर तक जाना है, तो 23 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 23 प्लस 8 ये हो जाएगा 31। ये क्या है, ये है लार्जेस्ट, तो ऑप्शन सी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर आपको पूछता कि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट मतलब 22 के बाद और पीछे कितना तक जाना है, 8 नंबर तक जाना है, तो 22 माइनस 8 अगर करते 14 जो होता, 14 हो जाता आपका स्मॉलेस्ट। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन को आप अगर ऐसे डायग्राम बनाकर करोगे तो सबसे आसान होगा और सबसे फास्ट भी होगा। क्वेश्चन है आपका एवरेज से, बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15, एवरेज ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स 25, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपली आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग डेविएशन नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो 15 3 45 टोटल हो गया तीनों नंबर का, माइनस सेकेंड का और तीसरे का एवरेज है इतना, तो टोटल कितना हो जाएगा 25, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 12.5 इंटू 2 25। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका एवरेज से, बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 42, द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज 40 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 44। तो पहले बात हो रहा था 12 नंबर का, जिसमें से पहले लास्ट का 5 और फर्स्ट का 4, तो 9 का बात हो गया। द 6th नंबर इज 6 लेस देन द 5th नंबर, तो क्या क्या है, 5th है, 6th है और एंड 5 लेस देन द 7th नंबर, तो 7th नंबर, टोटल 9 3 12 हो गया। द एवरेज ऑफ द 6th एंड द 7th नंबर इज, देखिए 6 नंबर इज 6 लेस देन द 5th नंबर, तो 5th नंबर अगर x होगा तो 6 नंबर कितना होगा, x माइनस 6, एंड जो 6 नंबर है वो 5 लेस देन है 7th नंबर, 5 लेस देन 7th नंबर, ध्यान दीजिए 5 लेस देन 7th नंबर, तो 7th नंबर कितना होगा x माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 से अगर हम लोग 5 घटाएंगे तभी कितना आएगा, x माइनस 6 आएगा, जो है आपका 6th नंबर। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या आपको डायरेक्ट दिमाग में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, तो मान लेते हैं हम लोग जी 7 नंबर जो है y है, तो क्या बोला जा रहा है ना, 6 नंबर इज 5 लेस देन द 7 नंबर, तो y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, आपका 6 नंबर होगा, दैट इज x माइनस 6, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा x माइनस 6 प्लस 5, तो x माइनस 1 हो जाएगा y का वैल्यू, तो 7 नंबर हो गया x माइनस 1। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, सीधा मतलब हो सकता है, क्योंकि आपका अगर आप नया हो, प्रैक्टिस थोड़ा सा कम है, तो इस तरह का कन्फ्यूजन आपके अंदर आएगा। अगर ये आपके अंदर आ रहा है तो आप समझ जाओ आपको और भी मेहनत करना है और भी आपका लेवल को बढ़ाना है। ठीक है, तो आप अलग से इसको ऐसे छोटे करके सोच सकते हो। ठीक है, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस नॉर्मल सा चीज़ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग डेविएशन से करेंगे। आपको क्या पूछा गया है ना, 6 एंड 7 का आपको एवरेज पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 6 एंड 7 का एवरेज क्या होगा ना, x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 7 बटे 2, मतलब 2x माइनस 7 बटे 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 3.5।
अच्छा, अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे डेविएशन से। क्या बोला जा रहा है? द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर कितना है? 40 है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है? 5 नंबर पे आप देख रहे हो, एक एक नंबर पे 2 करके ज़्यादा है। 42 माइनस 40, तो 10 यहाँ पे ज़्यादा है। क्लियर है? अच्छा, आप एक काम करो कि आप 42 माइनस 40 ये ना करके 40 माइनस 42 कर दो, क्योंकि हर एक में 2 करके कम है। तो ये आ जाएगा -10। ठीक है, 40 माइनस 42 हम लोग करें। लास्ट का जो 4 नंबर है उसमें क्या है? 44 करके है, तो हर एक में 44 माइनस 42, 2 करके ज़्यादा है। तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। टोटल कितना कम है ना? -2 कम है। क्यों कम है -2? क्योंकि ये जो -2 है ये तीनों नंबर 5, 6 एंड 7 लेकर रखा है। क्लियर है क्या बात? क्लियर है? देखिए आप यहाँ पे तीनों का सम कितना हो जाएगा? x 3x होगा, 3x माइनस 7, ये कितना होगा ना? पहले ही बोल दिया गया है हर एक का एवरेज कितना है? 42 करके, तो 42 इंटू 3, 42 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब पूरे 12 नंबर का क्या? टोटल तो इक्वल ही है, मतलब टोटल जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, टोटल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। 12 इंटू 42। ठीक है, डिविजन को ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया आपका -2 का आया, सॉरी यहाँ पे आया -2। तो -2 क्यों आया? क्योंकि टोटल तो कांस्टेंट है। यहाँ पे -2 क्या है ना? -2 यहाँ पे कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपका यहाँ पे 2 ज़्यादा है, ये लोग 2 ज़्यादा ले रहे हैं। तो क्या होगा? इन लोगों का समेशन में 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल कांस्टेंट है। अगर ये 2 ज़्यादा लेगा तो कहाँ से लेगा? इन लोगों से ही लेगा ना। मतलब ये जो पहले का जो 5 और 4 नंबर है यहीं से लेगा। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3x का कितना आ जाएगा ना? 126, 128 प्लस आपका कितना आ रहा है? प्लस आपका आ रहा है 7, तो ये कितना बन रहा है? 135। तो आप देखिए क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा 3 4 12, 3 5 15, तो 45 आ रहा है x का वैल्यू, और ये हो जाएगा -3.5। तो ये आ रहा है आपका 42, 41.5। तो ऑप्शन बी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैं क्वेश्चंस को बहुत ही धीरे धीरे सॉल्व करता हूँ, सो दैट हर एक चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है, डेविएशन का कॉन्सेप्ट जो बच्चा नया है उनके लिए समझना उतना आसान नहीं रहता है, लेकिन आपको इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन केस आपका जो एवरेज है, चाहे वो लास्ट का 5 नंबर का हो, पहले का 4 नंबर हो, या अगर पॉइंट में दे दे जैसे 44.75, तब आपको मल्टीप्लाई करके आप अगर करोगे बेसिक मेथड से, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्लियर है? कुछ नहीं किया है मैंने, एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। पहले 5 का अगर एवरेज 40 है, मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है हर एक नंबर 40 कर करके है। ये हम लोग मान सकते हैं, एवरेज का मतलब ही है वही। हर एक नंबर अगर 40 कर करके है, पहले क्या बोल रहा है? पहले बोल रहा है हर एक 12 नंबर में से हर एक नंबर 42 कर करके है। ठीक है, मतलब पहला नंबर भी 42, दूसरा नंबर भी 42, फिर दूसरे में बोला जा रहा है लास्ट का जो 5 नंबर है वो 40 कर करके है। तो लास्ट का जो 5 नंबर है वो 40 माइनस 42, तो हर एक नंबर क्या 2 करके कम है, मतलब एवरेज से 2 करके कम है। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल कितना घाटा हो गया? -10 का घाटा हो गया, 5 नंबर है इसलिए। लास्ट का जो 4 नंबर है उसमें बोला जा रहा है एवरेज जो है 44 कर करके, मतलब चारों में से हर एक का वैल्यू 44 कर करके है। लेकिन पहले बोला जा रहा था कि 42 कर करके है। तो ये जो 4 नंबर है 2 करके ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया? 8 ज़्यादा हो गया। लेकिन फाइनली अगर हम लोग ये 9 नंबर का बात करें, फाइनली अगर हम लोग ये 9 नंबर का बात करें, तो उसमें -2 आ रहा है डेविएशन। मतलब क्या? मतलब अगर हर एक नंबर को हम लोग 42 करके मान ले, जो पहले दिया गया था 9 इंटू 42, तब उसमें 2 अगर घटाएंगे तो यहाँ से उसका एक्चुअल सम आएगा, लास्ट का पहले का 4 का और लास्ट का 5 का। क्लियर है? क्योंकि पहले का जो एवरेज दिया गया है ये सारा 12 नंबर को लेकर बताया जा रहा है। यहाँ पे जो दिया गया है ये लास्ट का 5 नंबर का बताया जा रहा है, और यहाँ पे बताया जा रहा है पहले का 4 नंबर। क्लियर है?
अब यहाँ पे अगर -2 कम आ रहा है, -2 अगर कम आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है, और -2 कम क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका भाग का जो खाना है वो कोई और खा रहा है। कौन खा रहा है? ये जो 3 नंबर है, ये तीनों मिला के इस 2 को ले रहा है अपने अंदर। क्लियर है? तो इनका जो समेशन है +2 अगर करेंगे तो तीनों का समेशन मैच कर जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 42 इंटू 9 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 360 और 18, 378 आ रहा है ना। 378 आना चाहिए पहले के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है, आप अगर देखोगे लास्ट का 5 नंबर का है 40, तो 200 हो गया, प्लस आपका 44 है पहले का 4 नंबर का, तो 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा ना, 160, 160 प्लस 24, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 184। ठीक है, तो आप देख सकते हो, सॉरी 184 नहीं आएगा, 44 इंटू है 4, तो 160, 160 आ रहा है, प्लस आपका इधर आ रहा है कितना, इधर आ रहा है आपका 16, तो 180, 176 आ रहा है, ये 176 होगा। ठीक है, 176, तो ये कितना आ गया 376। तो आप देख सकते हो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं दोनों में डिफरेंस कितना है, -2 का है, जो आपका यहीं पे आ रहा है -2। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका एवरेज से, तो बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 11 consecutive positive integers is d if the last two numbers are excluded by how much will the average increase or decrease। तो एवरेज मतलब क्या, बीच का नंबर जो है क्या d, 11 संख्या है जो आपका क्रमागत है, कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, तो इधर है 5 नंबर और इधर हो जाएगा आपका 5 नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बीच में डी है जो है एवरेज। अब बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर। अच्छा, अब बोला जा रहा है कि लास्ट का जो 2 नंबर है, मतलब इसको और इसको घटा दे हम लोग। ठीक है, तो एवरेज में कितना चेंज आएगा, तो ये तो बात कॉन्फर्म है कि दोनों नंबर को अगर घटाएंगे तो टोटल जो सम है वो घट जाएगा, तो हम लोग का एवरेज भी घटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज देखिए, नंबर जैसे है क्या कॉन्जिक्यूटिव है, तो इससे अगर एक ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो इससे अगर ये ऐड करेंगे तो ये आएगा, इससे अगर ये ऐड करेंगे तो एक एक करके ऐड करेंगे तो नंबर बढ़ेगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। तो 2 नंबर को अगर निकाल देंगे तो टोटल कितना घटेगा, -2 घटेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, ये सब चीज़ों में आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, या फॉर्मूला ऐसे होगा तो ऐसे आंसर आएगा, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही कॉमन सेंस से कर सकते हो। अब एक चीज़ देखिए, जैसे ही दोनों नंबर को निकाल देंगे तो यहाँ कितना नंबर रह जाएगा, 3 नंबर, यहाँ कितना नंबर रह जाएगा आपका 5 नंबर। अब यहाँ पे बीच का नंबर कौन सा होगा, बीच का नंबर ये वाला होगा, क्योंकि ये अगर बीच का नंबर होगा तो इधर कितना नंबर रहेगा 4, इधर कितना रहेगा 4, तो ये बीच का नंबर का वैल्यू कितना होगा ना, डी से 1 कम। ठीक है, तो ये होगा नया एवरेज, आप समझ पा रहे हो, ये होगा नया एवरेज, दैट विल बी d-1। तो आपका एवरेज जो है 1 से घट जाएगा। क्लियर है? सिंपल लॉजिक से आप सोचो, बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाओगे। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाएगा फिर भी आप आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन है आपका एवरेज से, जब भी क्वेश्चन आपका प्राइम नंबर के ऊपर आता है, मैं पहले क्या करता हूँ, आपको सीधा प्राइम नंबर रटा देता हूँ। कैसे रटना होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। कभी कभी छोटा मोटा एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है कि 1 से लेकर 50 तक, या 50 से लेकर 100 तक, या 1 से लेकर 100 तक कितना प्राइम नंबर है। पूछा जा रहा है आपको पहला 6 प्राइम नंबर का, तो क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। 2 3 5 7, एक डिजिट का 4 ही प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटा होता है 2, जो एक इवन प्राइम नंबर होता है, एक लौता इवन प्राइम नंबर। इसके बाद क्या क्या आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, आपका 17 आएगा, 19 आएगा। तो पहला 6 का बात हो रहा है, मतलब इतना तक, डिवाइडेड बाई कितना ना, ऐड करके भाग करना है आपका 6 से। तो क्या आएगा देखिए,
2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 3 31 और आपका 1 41, तो 41/6, तो ये हो जाएगा आपका 6 5/6, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ आपका जो प्राइम नंबर्स है, आप देख सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, आप जब सीख रहे हो चीज़ों को पूरी तरीके से आप सीख लो, ऐसा नहीं कि आधा सीखो आधा बाकी रहे। ठीक है, और आप अगर मेरी वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हो, आप ये भी देख सकते हो कि हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाद में आपका काम आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है? इसके साथ हर एक क्वेश्चन में जो पॉसिबल मिस्टेक पॉइंट है, जहाँ जहाँ पे आप गलती कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अगर 1 से लेकर 50 तक का बात करें तो 15 होता है, और 50 से लेकर 100 तक का बात करें तो 10 होता है। याद रखना है आपको। 2 डिजिट का 4 प्राइम नंबर 2 3 5 7, फिर 11 13 17 19, इतना तक तो याद रहता ही है। फिर हर एक घर में आपका 2 2 करके प्राइम नंबर है, 2 के घर में 2, 3 के घर में 2, ठीक है, 6 के घर में 2, 5 के घर में 2, 8 के घर में 2। लेकिन 4 और 7 के घर में 3 3 करके प्राइम नंबर है। अब देख सकते हो, बस याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं है। 7 - 4 कितना होता है, 3 होता है। तो 7 के घर में और 4 के घर में 3 3 करके प्राइम नंबर होता है। ठीक है, और 9 के घर में बस अकेला 97 ही प्राइम नंबर है। कभी कभी क्वेश्चन में बहुत जगह पर ये आता है, अगर आपको प्राइम नंबर पहले से वो पता है तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर एकदम आपको रटा होना चाहिए। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका एवरेज से। एवरेज में एक कॉन्सेप्ट होता है रिप्लेस्ड वैल्यू का, तो उस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को लिया गया है। देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कैसे करेंगे देखिए। बोला जा रहा है व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ इंग्लिश ऑफ ए क्लास द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट गॉट रिकॉर्डेड 95 इन प्लेस ऑफ 57। तो 57 की जगह 95 रिकॉर्ड किया गया है। As a result of which there was an increase in the average score by 0.95. How many students were there in the class? ठीक है, आपको क्लास में कितना बच्चा है उसका नंबर पूछ रहा है। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज कि न्यू वैल्यू दैट इज इक्वल टू रिप्लेस्ड वैल्यू प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू टोटल नंबर। ठीक है, ध्यान से समझिए कैसे हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला को ना। बोला जा रहा है न्यू वैल्यू और रिप्लेस्ड वैल्यू, दोनों चीज है, रिप्लेस्ड वैल्यू और आपका न्यू वैल्यू। तो देखिए किसको रिप्लेस किया गया है, रिप्लेस्ड वैल्यू मतलब जिसको रिप्लेस किया गया है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, मतलब रिप्लेस करके आप क्या लिख रहे हो वो नहीं है, रिप्लेस्ड वैल्यू मतलब जिसको रिप्लेस्ड किया गया है उसका बात हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे गॉट रिकॉर्डेड एज 95 इन प्लेस ऑफ 57, मतलब 57 जो है रिप्लेस्ड वैल्यू है, जिसको बदल दिया गया, जिसको रिप्लेस कर दिया गया। नया वैल्यू क्या है 95, तो 95 दैट इज इक्वल टू 57। अब प्लस है माइनस है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्लस भी है माइनस भी है, तो किसको लिखेंगे ना, एवरेज चेंज। अगर बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, घटेगा तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है देयर वाज एन इंक्रीज, तो बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ेगा ना, 0.95 से बढ़ेगा इनटू टोटल नंबर। टोटल नंबर्स मतलब क्या, टोटल कितना स्टूडेंट है या टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज। ठीक है, टोटल हम लोग मान रहे हैं एक स्टूडेंट है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे देखिए 95 माइनस 57, तो 45 पहले आएगा, 50 माइनस करेंगे, फिर से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 38। तो 38 बटे आपका 95 ऊपर 100 लिख रहे हैं, तो 19 2 38 और 19 5 95,
तो 5 20 100, तो x का वैल्यू हो जाएगा 40। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर फॉर्मूला को याद रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, आप जब क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हो, मतलब बेसिक से सॉल्व नहीं कर रहे हो, कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक से कर रहे हो, आपको ऐसा ट्रिक या ऐसा फॉर्मूला आपको पकड़ में लेना है जो आपका हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड हो या ज़्यादातर क्वेश्चन के लिए वैलिड हो। अगर आप ऐसा शॉर्टकट से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो जो बस एक पर्टिकुलर टाइप का ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तब आपको वो याद रखना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा चीज़ आप याद रखोगे इस तरह का, तो उतना आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा या आप उतना ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जो बेसिक से हो रहा है या ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस मैथ पे जो हर जगह लग जाता है, वो ज़्यादा सही रहता है। क्वेश्चन है आपका एवरेज से। बोला जा रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च दलीप अर्नड एन एवरेज ऑफ ₹501 per day. For the first 18 days, his average earning was 495, and for the last 15 days, his average earning was 505. On 18th March, he earned ₹50 more than earned on 17th March. How much did he earn on 18th March? देखिए, 2 दिन का बात हो रहा है, 18th मार्च एंड आपका 17th मार्च। तो आपको पूछा गया है कि हाउ मच डिड ही अर्न ऑन 18th मार्च। तो अगर 18th मार्च पे हम लोग मान लेते हैं x रुपया कमाता है, तो आपका जो 17th मार्च होगा उस दिन x माइनस 50 इतना कमाएगा। क्लियर है इतना? अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके जो बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको डेविएशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एवरेज का इस तरीके का क्वेश्चन आप जब डिवीजन के थ्रू करोगे, डिवीजन मतलब क्या? दोनों नंबर का डिफरेंस। अब जब दोनों नंबर का आप डिफरेंस करोगे, नंबर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन घट जाएगा। ठीक है, देखिए मार्च का महीने का बात चल रहा है। मार्च के महीने में 31 दिन होता है, 31 डेज। ध्यान से समझिए, पहले बात हो रहा है 18 दिन का, बाद में बात हो रहा है 15 दिन का। ठीक है, तो टोटल कितना? 18 प्लस 15, 33 दिनों का बात हो रहा है। लेकिन महीने में कितना दिन रहता है? 31 दिन रहता है। 2 दिन एक्स्ट्रा का बात हो रहा है, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा इसके अंदर कंसीडर करा गया है। कौन सा है 2 दिन? 17 और 18। क्योंकि पहले का जब 18 डेज का हम लोग बात कर रहे हैं उसमें भी है 17, मतलब डे नंबर 17, 17 मार्च एंड 18 मार्च। और लास्ट का 15 दिन जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसमें भी है आपका डे नंबर 17, डे नंबर 18। क्लियर है? तो 17 और 18 ये 2 बार आ रहा है। क्लियर है क्या? तो पहले हम लोग डिविजन को चेक करेंगे। मतलब ये जो 33 दिन है ना, इधर 33 दिन का डिविजन कितना है? ये जो 33 दिन है इनका डिवीजन कितना है? ठीक है, क्योंकि हम लोग को टोटल एवरेज पता है और अलग अलग से 18 और 15 का एवरेज भी हम लोग को पता है। क्लियर है? देखिए, पहले का जो 18 दिन है उनमें क्या बोला जा रहा है ना, एवरेज जो है आपका 495 है। तो कितना करके कम है ना? आपका 501, मतलब 495 माइनस 501। ठीक है, तो -6 करके कम है। और लास्ट का जो 15 दिन है इसमें 505 करके है, तो कितना करके ज़्यादा है ना? 505 माइनस 501, तो 4 करके ज़्यादा है। ठीक है, तो इधर आपका -108 और इधर आपका 60 आ रहा है। तो ये जो 33 दिन है इसका डेविएशन कितना आ रहा है? -48। आप ध्यान से समझिए, अगर हम लोग 33 की जगह बस 31 दिनों का बात करते तो डेविएशन कितना आता? 0 आता। क्लियर है क्या? क्योंकि दोनों तरफ ही टोटल तो है कांस्टेंट, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 33 डेज का। तो डेविएशन क्या हुआ ना? -48 आया। ये जो -48 डेविएशन आया, ये किसके लिए आया? ये आया आपका डे नंबर 17 एंड डे नंबर 18 के लिए। 17 एंड 18 मार्च के लिए आपका डेविएशन कितना आया? -48। क्लियर है क्या? क्यों आया -48? क्योंकि आपका 17 और 18 जो है आपका 2 बार कंसिडर किया गया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए,
अब अगर हम लोग समेशन चेक करें तो x प्लस एक्स माइनस 50, यह है दोनों दिनों पे जितना अर्निंग हो रहा है। अब हर एक दिन आपका 501 करके तो ऐसे ही हो रहा है, 501 इंटू 2 जो पहले बोला गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लिए डेविएशन कितना है, -48। क्यों -48 आ रहा है? क्योंकि आपका इन दोनों दिनों पे जो आपका कमाना चाहिए 501 इंटू 2, इससे 48 कम कमा रहा है, तो -48 आएगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन को दो तरह से पूछता है। कभी बोल देगा आपको 33 की जगह 29 दिन का बोल देगा, ठीक है। 29 दिन का बोलेगा तो एक बात है, अगर 33 दिन का बोलेगा तो एक बात है। क्लियर है चीजें? आपको ऐसे भी बोल सकता था कि पहले का 14 दिन और लास्ट का 15 दिन, ठीक है, तो 29 दिन का बात हो रहा है, ऐसे भी आपको बोल सकता था। तब आपको साइन ऑपोजिट करना पड़ता है। अब देखिए कैलकुलेशन अगर करते हैं तो क्या आ रहा है, 2x माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 48। तो यहाँ पे देखिए 2x जो होगा दैट विल बी आपका 1002 प्लस आपका 2, तो 1004, तो x का वैल्यू हो जाएगा 502। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि हम लोग x जो है आपका एंड 18 मंथ जो कमा रहा है वो हम लोग x पहले ही मान लिया। क्वेश्चन है आपका एवरेज से। बोला जा रहा है रास बिहारी अ प्लम्बर अर्न ऑन एन एवरेज ऑफ ₹925 पर डे इन द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब जनवरी के महीने में हर एक दिन पे 925 करके कमाता है, ठीक है। जनवरी मतलब क्या? जनवरी मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 31 डेज। ही अर्नड ऑन एन एवरेज ऑफ ₹881 पर डे ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 डेज। पहले का जो 20 दिन है उसमें बोला जा रहा है 881 करके कमा रहा है, और लास्ट का जो 20 दिन है उसमें बोला जा रहा है 915 करके कमा रहा है। What was his average income per day from 12 जनवरी टू 20th जनवरी? ध्यान दीजिए 12 से लेकर 20th जनवरी। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? 12 से लेकर 20। तो 20 माइनस 12 अगर करेंगे तो 8 आता है, और 12 को अगर साथ में लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 डेज का बात हो रहा है। जैसे हम लोग अगर 5 से 3 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 2 आता है, जिसके अंदर क्या क्या है? 4 भी है और 5 भी है। लेकिन अगर हम लोग 3 को भी ले लें तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। उसी लॉजिक से हम लोग किए हैं, ठीक है। फ्रॉम 12 टू 20th जनवरी टोटल 9 डेज। क्लियर है इतना? अब इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके तो कर ही सकते हैं, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो करेंगे इसको डेविएशन के थ्रू करेंगे। डेविएशन को समझना जो बिगिनर्स है थोड़ा सा आपके लिए कठिन लग सकता है, लेकिन लॉजिक अगर आपको एक बार क्लियर हो गया तो इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। डेविएशन का मतलब क्या है? डेविएशन का मतलब है दोनों नंबर का डिफरेंस। मतलब किसी चीज से अगर किसी चीज का डिफरेंस कितना कम या ज्यादा, तो आप अगर डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो ये तो ऑब्वियस बात है कि नंबर छोटा बन जाएगा। छोटा बनेगा तो कैलकुलेशन में आसानी भी होगा। क्लियर है इतना? अच्छा, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहले का जो 31 दिन था, मतलब मान लीजिए यह डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे 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 करके 31 दिन है। तो हर एक दिन पे क्या बोला जा रहा है? 925 करके कमा रहा है। हर एक दिन पे 925, हर एक दिन पे 925, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पहले का 20 दिन देखें, मतलब ऐसे 1 से लेकर 2, 3, 4 ऐसे लेकर पहले का 20 दिन, उसमें बोला जा रहा है कि हर एक दिन 881 करके कमा रहा है, 881 करके। क्लियर है? तो आप देख रहे हो पहले का जब 20 दिन का हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हर एक दिन कुछ कम करके वो कमा रहा है। 925 माइनस 881 इतना कम करके कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का 20 दिन पे आप अगर देखोगे इसमें 12 से लेकर 20 जनवरी ये आ रहा है। फिर से अगर हम लोग लास्ट का 20 दिन देखते हैं, लास्ट का 20 दिन मतलब डे नंबर 12, 13,
14, ऐसे 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 जा रहा है डे 31 तक। कैसे हो रहा है? क्योंकि 31 माइनस 12 कितना होता है? ये होता है आपका 19, और 31 को अगर ऐड करेंगे, सॉरी 12 को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19 प्लस 1 20। तो लास्ट का 20 दिनों में भी आपका 12 से लेकर 20 ये आ रहा है। तो 12 से लेकर 20 ये जो 9 दिन है ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 31 प्लस 9 आप अगर देखेंगे तो टोटल 40 दिनों का हो रहा है। पहले का 20 दिन, लास्ट का 20 दिन, टोटल 40 दिन। अच्छा, तो लास्ट का जो 20 दिन है इसमें बोला जा रहा है हर एक दिन 915 करके कमा रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है। क्लियर है? अब दोनों तरफ जो है टोटल जो है समान है। अगर ऐसा होता क्वेश्चन में आपको पहले का 20 दिन और मान लीजिए लास्ट का जो है 11 दिन का, पहले का 20 दिन और लास्ट का 11 दिन का डाटा दिया जाता, अलग अलग से एवरेज दिया जाता, तो तब अगर आप डेविएशन चेक करते तो फाइनली क्या आता? 0 आता। क्योंकि दोनों तरफ क्या है? टोटल जो है टोटल बराबर है, टोटल इक्वल है दोनों तरफ। क्लियर है चीज है? लेकिन यहाँ पे पहले का 20 दिन और लास्ट का 20 दिन, टोटल 40 दिनों का बात हो रहा है, जिसमें से 31 डेज तो है ही, लेकिन 9 डेज जो है ये 2 बार आ रहा है, ये अलग से एक बार आ रहा है और इसके अंदर भी 9 डेज है, ठीक है। तो जो डेविएशन आपको देखने को मिलेगा वो बस इसी 9 डेजों के वजह से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो 9 डेज है ये हम लोग 2 बार कंसिडर कर रहे हैं। लॉजिक आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ क्लियर रहना चाहिए। अगर यहाँ पे सिर्फ पहले का 20 दिन या मान के चलो पहले का 15 दिन लास्ट का 16 दिन 31 दिनों का डाटा दिया रहता, तब अब आप अगर डेविएशन चेक करते तो 0 आता, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही है, टोटल सेम ही है। अब देखिए, तो पहले का जो 20 दिन है इसमें हर एक दिन कितना करके कम है ना? 881 माइनस 925, तो ये आ जाएगा 44 करके हर एक दिन कम है। लास्ट का जो 20 दिन है इसमें आप अगर देखेंगे तो 915 माइनस 925, तो हर एक दिन माइनस 10 करके कम है। टोटल कितना कम है? माइनस 54 इंटू 20, तो माइनस 1080, इतना कम है टोटल। डेविएशन इतना है। ये डेविएशन क्यों आ रहा है? ये खपत क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो 9 डेज है 12 से लेकर 20 वो 2 बार कंसिडर किया गया है। ये जो एक्स्ट्रा 9 डेज है इसका डेविएशन है 1080। मतलब इन जो 9 दिनों का जो एवरेज है इनका जो टोटल हम लोग फाइंड करेंगे वो मतलब 925 से कम ही होगा। समझ रहे हो आप? मतलब इनका जो हर एक का जो एवरेज है टोटल 9 दिनों का जो आएगा, अगर आप 925 के साथ 9 मल्टीप्लाई करते हो, उससे अगर ये घटाते हो तो आपका एक्चुअल वाला मिलेगा। क्लियर है चीजें? मतलब टोटल 9 दिनों पे जो आप जो मान के चलो अगर 9 दिनों पे ऐसा होता, आप ये ऐसे समझो 9 दिनों पे अगर 925 करके कमाता, ठीक है, तो जो आता अगर ऐसा होता तो डेविएशन यहाँ पे 0 आता। लेकिन 9 दिनों पे क्या हो रहा है? 925 से कुछ कम कमा रहा है, से वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए x, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? 1080 है। क्लियर? लॉजिक क्लियर है? क्यों माइनस 1080 आ रहा है यहाँ पे डेविएशन इन दोनों 9 दिनों के लिए? इसलिए आ रहा है कि 9 दिनों का अगर हम लोग 925 से मल्टीप्लाई करते जो टोटल आता उससे, और 9 दिनों का जो एक्चुअल एवरेज है जो एक्चुअली उसको मिल रहा है, क्योंकि एवरेज है, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम है, तो 9 दिनों का जो एवरेज है इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1080 होगा। तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है डिविजन 1080 है। लॉजिक क्लियर हुआ? अब देखिए कैसे करेंगे। मैं इसको रब कर देता हूं। ये लॉजिक थोड़ा सा समझना मुश्किल है जो लोग पहले पहला कर रहा है, बाकी जो लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया उसके लिए तो आसानी है। अच्छा, तो 9 दिनों का पहले के हिसाब से टोटल कितना होना चाहिए? 9 इंटू 925, ठीक है। लेकिन डेविएशन कितना कम आ रहा है? 1080, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए? 9 दिन का एवरेज चाहिए, बटे 9 हो गया। अच्छा, अब देखिए, आप अगर देखेंगे आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9 दिनों पे अगर टोटल इतना घट रहा है तो हर एक दिन कितना करके घट रहा है? माइनस 120, 12 9 108 होता है, तो 925 से आप क्या करो? सीधा 120 घटा दो, यही होगा एक्चुअली 9 दिन का एवरेज। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 805। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको, लेकिन आप अगर ऐसे सॉल्व करोगे डिविएशन के थ्रू तो आपके लिए आसान रहेगा।
ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन हो या वीडियो आपका कैसा लगा, आप कमेंट कर सकते हो, या हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज प्रॉपरली @gmail.com, आप इस पे मेल भी कर सकते हो। या आपका अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर है जिसको सॉल्व करवाना है, आप इसलिए भी मेल कर सकते हो। क्लियर है? इसके साथ ही बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि प्रैक्टिस हम लोगों को कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। पहली बात तो मैंने बता दिया कि आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वीडियो को पॉज करके बस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको खुद से एक ट्राई जरूर से जरूर देना है, खुद से एक कोशिश आपको करना ही करना है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके बाद वीडियो को देखते हुए वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, पहला फ्लो में अगर नहीं बन रहा है, इसका बहुत सारा कारण रह सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो या कोई आप अदर सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप क्वेश्चन को गलत रीड कर रहे हो। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, आपको ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। क्लियर है? मार्क कर लेने के बाद जितना भी क्वेश्चंस आया, आपको एक हफ्ता बाद उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है। आपको देखना है कि क्वेश्चंस पहला फ्लो में बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको क्वेश्चंस को तब तक रिवाइज करते जाना है एक कोई गैप में, जब तक वो आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब ये जो पहला फ्लो में बनने वाला जो बात है ना, ये हो सकता है कि आपके लिए 2 बार हो, किसी और के लिए वो 4 बार हो, और किसी और के लिए वो 1 बार हो। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर। क्लियर है क्या? चलिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी फिलहाल उतना टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस।